गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। राजे आज का हमारा टॉपिक है गुडविल। हमने जूम क्लासेस के अंदर टाइप ऑफ गुडविल के बारे में डिस्कस किया था। हमने कैट गुडविल, रैट गुडविल, डॉग गुडविल, रैबिट गुडविल के बारे में पढ़ चुके थे। सिंपली आज का हमारा टॉपिक है मेथड एंड नीड फॉर द इवैल्यूएशन ऑफ गुडविल। गुडविल को वैल्यूड करने की हमें क्यों ज़रूरत है, नीड। सिंपली व्हेन देयर इज़ ए चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग एग्जिस्टिंग पार्टनर। ऑलरेडी जो पार्टनर्स हैं, अगर वो अपनी रेशो को चेंज करते हैं तो उन्हें गुडविल को वैल्यूड करने की ज़रूरत पड़ती है। नेक्स्ट वन, व्हेन न्यू पार्टनर इज़ एडमिट। अगर एक न्यू पार्टनर एडमिट होता है तब भी हमें गुडविल को कैलकुलेट करने की ज़रूरत है। व्हेन ए न्यू पार्टनर रिटायर और डाइज, व्हेन द फर्म इज़ सोल्ड एंड द व्हेन फर्म इज़ अमलगामेट विद अनदर फर्म्स। ये भी हम पढ़ चुके हैं सारे पॉइंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मेथड। मेथड में हमारा फर्स्ट पॉइंट है एवरेज प्रॉफिट मेथड, नेक्स्ट वन सुपर प्रॉफिट मेथड, लास्ट वन कैपिटलाइजेशन मेथड। ये तीनों मेथड्स गुडविल को वैल्यूड करने के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। फर्स्ट वन एवरेज प्रॉफिट मेथड। एवरेज प्रॉफिट मेथड में सिंपली हम नंबर ऑफ ईयर परचेज को मल्टीप्लाई करते हैं एवरेज प्रॉफिट से। एवरेज प्रॉफिट सम ऑफ एवरेज प्रॉफिट है हमारा प्रीसीडिंग ईयर्स का, इसे हम फॉर्मूले से कैलकुलेट करेंगे विद एन एग्जांपल। नेक्स्ट वन सुपर प्रॉफिट मेथड। इसमें हमें नॉर्मल प्रॉफिट और एवरेज प्रॉफिट दोनों की ही ज़रूरत पड़ती है। नॉर्मल और एवरेज को कंपेयर करके हम एक्चुअल यानी सुपर प्रॉफिट को कैलकुलेट करते हैं। नॉर्मल प्रॉफिट को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला कैपिटल एम्प्लॉयड या कैपिटल इन्वेस्टेड मल्टीप्लाई नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न डिवाइड बाय 100। सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। गुडविल हम सुपर प्रॉफिट से कैसे निकालेंगे? जो हमारा सुपर प्रॉफिट आया एवरेज माइनस नॉर्मल प्रॉफिट करके जो आंसर आया उस आंसर यानी सुपर प्रॉफिट को हम मल्टीप्लाई करेंगे नंबर ऑफ परचेज ईयर से। लास्ट वन कैपिटलाइजेशन मेथड। कैपिटलाइजेशन मेथड्स में सिंपली फर्स्ट मेथड है कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट, नेक्स्ट वन कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। दोनों मेथड्स का यूज़ होता है। कैपिटलाइजेशन के अंदर सिंपली हम गुडविल को कैलकुलेट करेंगे। सिंपली हम इलिस्ट्रेशंस लेते हैं। हमारा जो फर्स्ट मेथड है उसको कैलकुलेट करने के लिए एवरेज प्रॉफिट मेथड कैलकुलेट गुडविल ऑफ द फर्म ऑन द बेसिस ऑफ 3 ईयर परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 5 ईयर। हमें लास्ट 5 ईयर का एवरेज प्रॉफिट दे रखा है। प्रॉफिट हमें 5 ईयर्स का कितना है 4 लाख, 5 लाख माइनस 60,000। थर्ड ईयर में लॉस है 1,50,000, फोर्थ ईयर में प्रॉफिट है, फिफ्थ ईयर में भी प्रॉफिट है 2,50,000। कंप्लीट हम टोटल प्रॉफिट्स को लास्ट 5 ईयर्स के प्रॉफिट को हम एडलेस कर देंगे। जो आंसर आया उसे हम डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स यानी 5 से डिवाइड करेंगे। ये हमारा एवरेज प्रॉफिट है। एवरेज प्रॉफिट को हम मल्टीप्लाई करेंगे नंबर ऑफ परचेज ईयर से। ये हमारी गुडविल है। ये है हमारा एवरेज प्रॉफिट मेथड। सिंपली इस मेथड में आपने एक बात याद रखनी है, अगर हमें एक्चुअल इन प्रॉफिट्स के अंदर अगर हमें एबनॉर्मल प्रॉफिट होता है या एबनॉर्मल गेन होता है तो हम उसे माइनस करेंगे। सपोज यहाँ 5 लाख है, अगर यहाँ गेन होता है तो हम उसे माइनस कर देंगे। सपोज यहाँ 1,50,000 है, अगर यहाँ हमें ब्रैकेट्स के अंदर लॉस दिया हो एबनॉर्मल लॉस, उसे हम प्लस कर देंगे। उसके बाद हम ये सारी कैलकुलेशन करेंगे। ये हमारा एवरेज प्रॉफिट मेथड है। राजे आपने आज सिर्फ एवरेज प्रॉफिट मेथड के फॉर्मूलेस के बेस पे न्यूमेरिकल्स करने हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम सुपर प्रॉफिट मेथड और कैपिटलाइजेशन मेथड के एग्जांपल्स को रीड करेंगे।